तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस स्टडी ग्रुप में। आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंदर हमारा जो सेकंड सिद्धांत था मनोविश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, तो मनोविश्लेषण सिद्धांत इसके प्रवर्तक कौन है सबसे पहले ध्यान रखें तो सिगमंड फ्रायड। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड के जो ये मनोविश्लेषण का सिद्धांत है ये तो आप ध्यान रखें ही रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए कहता क्या है ये सिद्धांत कि व्यक्ति के अचेतन मन, ठीक है, अचेतन मन की दमित इच्छा ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कहने का मतलब है हमारे जो तीन मन होते हैं कौन कौन से होते हैं, चेतन, दूसरा अर्धचेतन, तीसरा होता है अचेतन। ठीक है, तीन मन होते हैं हमारे पास। अब इनमें से कौन सा अचेतन मन होता है सुषुप्त अवस्था में, कहने का मतलब सोई हुई अवस्था में होता है, सुषुप्त अवस्था। सोई हुई का मतलब ये मन में चल 90% होता है ये। अचेतन का मतलब एक तरह से मरा हुआ भी कह सकते हैं। ठीक है, मरा हुआ, लेकिन फिर भी ये दिमाग तो हमेशा जिंदा ही रहता है। ठीक है, मरा हुआ का मतलब जो हम प्रदर्शित नहीं कर सकते यहाँ पर। अर्धचेतन का मतलब होता है नींद की अवस्था, सुषुप्त इसको भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर नींद की अवस्था होती है, इसके अंदर हम सोचते रहते हैं दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ। ठीक है, सपने देखते हैं, नींद की अवस्था। और चेतन अवस्था जिसके अंदर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं तो इसे कहेंगे चेतन अवस्था। आप अगर पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं तो उसे कहेंगे अर्धचेतन। और अचेतन अवस्था ऐसी अवस्था जो आप दिमाग के अंदर आपको पता नहीं है लेकिन वह कभी भी बाहर आ सकती है। ठीक है, अचेतन का मतलब। फिर देखिए आगे, व्यक्ति के अचेतन मन की दमित इच्छा ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अचेतन मन की दमित इच्छा, दमित इच्छा का मतलब होता है किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है। ठीक है, मन में सोच रखा है उसने लेकिन बन नहीं सकता, तो दमित इच्छा हो गई उसकी अचेतन मन की, और वह व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कैसे कि अगर ये पीएम बनना चाहता है कोई, तो वह अगर उसके लिए कार्य करे तो ये क्या हुआ यहाँ पर, प्रेरित हुआ पीएम बनने के लिए। ठीक है, और वह कार्य करने लगेगा। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं हम कि अचेतन मन के अंदर हमने कुछ देखा कि भाई हमें पैसे वाला आदमी बनना है खूब, ठीक है, अमीर आदमी बनना है, मुकेश अंबानी की तरह बनना है। ठीक है, अब यहाँ पर वो मुकेश अंबानी की तरह बनना चाहता है कोई व्यक्ति, अचेतन मन में दमित इच्छा है उसकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर बाद में वह क्या है, पैसे कमाने की कोशिश करेगा, कार्य करने की कोशिश करेगा, प्रेरित किया ना उसने। ठीक है, कि उसके लक्ष्य ने उसको प्रेरित किया। अब देखिए आगे, इसको और ज़्यादा समझ सकते हैं इस लाइन से। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। ठीक है, सब करना चाहते हैं। जैसे आप अगर पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो कि आपको नौकरी लगनी है, दमित इच्छा है आपकी। ठीक है, इसलिए आप कार्य कर रहे हो पढ़ाई का। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, अर्थात ऐसा कार्य करना चाहता है जिसमें उसे सुख मिले। ठीक है, सुख मिले ऐसा ही कार्य करना चाहता है। तो जैसे अब मान लीजिए सुख की बात आ गई तो इसकी जगह उदाहरण दूसरा आ जाएगा। अब कैसे कि कोई व्यक्ति है आराम करना चाहता है, बस सुख की प्राप्ति है आराम करने में। ठीक है, उसका दिमाग यही चाहता है कि मैं आराम करूँ, बस सुख मिलेगा मुझे। तो कार्य क्या करेगा, बस वो आराम करने का कार्य करेगा कि मेरे को सुख मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अब हम दूसरे को परेशान कर रहे हैं किसी को, उससे अगर हमें सुख मिल रहा है तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। कई व्यक्ति होते हैं जिनको सुख मिलता है दान धर्म करने में। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति दान धर्म कर रहा है तो उसे सुख मिलता है उस चीज़ से, तो दान धर्म करने का कार्य करेगा। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। तो ये उदाहरण मैंने समझा दिए, एक तो नेगेटिव पॉइंट में समझाया कि आराम कर रहा है कोई व्यक्ति, और एक दिखा रहा हूँ मैं कि दान धर्म वाला। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी इतनी। अब देखिए आगे, व्यक्ति में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती है फ्राइड के अनुसार। ये फ्राइड के अनुसार है। ठीक है, कि दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती है व्यक्ति में। कैसी कैसी है एक बार ध्यान रखें। तो एक तो होती है इरोस, ठीक है, एक होती है थेनाटोस। तो इरोस क्या होती है और थेनाटोस क्या होती है इसे जानते हैं हम। कि इरोस तो होती है जो उसे कहते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति, कि ऐसी प्रवृत्ति जो व्यक्ति को जीवन से संबंधित रखती है। ठीक है, जीवन जीने की बात बताती है। ठीक है, जीवन की ओर लेके जाती है, उसको सुख की प्राप्ति कराती है इरोस। सुख का मतलब आगामी जीवन उसका सुखी होगा। सकारात्मक सोच, यानी वह कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा, सकारात्मक सोचेगा कि भाई जो भी कार्य करना है वो मैं कर लूँगा। ऐसा नहीं सोचेगा उसके नेगेटिव पॉइंट कौन से होंगे। ठीक है, तो इरोस क्या हुआ, सकारात्मक। फिर देखिए आगे, निर्माणकारी, यह व्यक्ति का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण का मतलब हो गया यहाँ पर कि कोई व्यक्ति अगर
एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है, जैसे कोई सफल टीचर बनना चाहता है, सफल अध्यापक। अब सफल अध्यापक बनने के लिए कौन सी सकारात्मक सोच होनी चाहिए व्यक्ति की, कि हाँ मैं बनूंगा सकारात्मक, ठीक है, और सफल अध्यापक भी बनूंगा, तो इरोस उसके अंदर होगी। फिर देखिए सफलता की ओर अग्रसर करती है ये, ठीक है, कि हमारा जो टारगेट है, जैसे मान लो हमारा टारगेट है आईएएस अफसर बनना, ठीक है, तो सकारात्मक अगर कोई व्यक्ति होगा तो ही तो बनेगा आईएएस अफसर, ठीक है। अब जीवन मूल प्रवृत्ति हो गई निर्माणकारी, निर्माण होगा उसका, आईएएस बनेगा तब तक उसका निर्माण हो जाएगा कि आईएएस बन सकता है, ठीक है, एक पर्सनैलिटी उसका व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा। फिर देखिए सफलता की ओर अग्रसर भी होगा वो, ठीक है, सफलता ही है, सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। फिर देखिए थैनाटोस क्या है, थैनाटोस इसका विपरीत होता है, बिल्कुल विपरीत। कैसे होगा, तो देखिए थैनाटोस के अंदर क्या होता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ठीक है, पहली बात। दूसरा नकारात्मक सोच, व्यक्ति की सोच नकारात्मक हो जाती है, विध्वंसकारी, ठीक है, पतन की ओर ले जाती है। जैसे हमारा लक्ष्य है पैसा कमाना, ठीक है, बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये था सफ़र, रास्ता कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति, इसके अंदर भी मान लो टारगेट हमारा पैसा कमाना ही है, ये हमारा सफ़र। इसके अंदर तो व्यक्ति जा रहा है गलत काम करके, ठीक है, और इसमें जा रहा है अच्छा काम करके। इसके अंदर व्यक्ति सकारात्मक कार्य करेगा, समाज के अनुकूल कार्य करेगा, ये समाज के प्रतिकूल कार्य करेगा, और नकारात्मक कार्य करेगा। जैसे ये तो कर रहा है पढ़ाई लिखाई करके पैसा कमाएगा, ये कमा रहा है चोरी डकैती करके, ठीक है, तो विध्वंसकारी है ये, ठीक है, इसका पतन हो जाएगा, एक दिन पतन की ओर जाती है, ठीक है, और ये एक दिन जाके बड़ा व्यक्ति बनेगा, एक महान व्यक्ति बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ईरोस तो होती है अच्छी, थैनाटोस होती है बुरी। तो ये चीज़ साला आप सबसे मेन यही ध्यान रखिए कि ईरोस होता है हमारे लिए अच्छा और थैनाटोस बुरा होता है हमारे लिए, तो इतना ध्यान रखें। और बाकी मैंने जिसकी टर्म्स वो समझा दी है। तो दोस्तों ये था मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जो किसका था, सिगमंड फ्राइड का, और किसके अंतर्गत था ये, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया है और अच्छी तरह उदाहरणों से समझाया है। और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और इसके अंदर आप देखें कि आप किसके अंदर आते हैं, ईरोस या थैनाटोस के अंदर। कि हो सकता है कि हम नकारात्मक सोचते हो कि हमारा परिणाम गलत होगा, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा कि फेल ना हो जाए, तो ये डर होता है, तो इसके अंदर थैनाटोस के अंदर आता है। और ये क्या होता है कि हाँ कुछ होगा जो देखा जाएगा, लेकिन हम मेहनत करते हैं, ठीक है, सकारात्मक कि लक्ष्य तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा ही, तो ईरोस के अंदर। तो आप देख लीजिए आप किसके अंदर आते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।